हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं माह जुलाई 2023-24 के यहाँ पर जो आपके मासिक आकलन टेस्ट होने वाले हैं जुलाई माह के कक्षा 8वीं के विषय विज्ञान का यहाँ पर संपूर्ण हल देखने वाले हैं। पूर्णांक आपका यहाँ पर 25 नंबर होने वाला है और यहाँ पर समयावधि आपको 40 मिनट की दी जाने वाली है। तो आपके इसमें पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं, 25 में से 25 मिलने वाले हैं यदि आप यहाँ पर ये पूरा संपूर्ण हल यहाँ पर देख कर जाते हैं। तो आइए संपूर्ण हल देखते हैं। ये हमारा जुलाई माह का होने वाला है मासिक आकलन टेस्ट। तो यहाँ पर पहले हमारे दिए गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये आपके एक एक अंक के होने वाले हैं। तो इनका देखिए क्या दिया गया है, पहले इनका देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या लिखा है, प्रश्न 1 सूर्य एक है। तो सूर्य एक क्या है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहले वाले का, तो इसका है तारा। सूर्य एक क्या है आपका, तारा हो जाएगा। इसके बाद दूसरा लिखा है क्वेश्चन हमारा, हमारे सौरमंडल में ग्रह हैं। तो कितने ग्रह हैं, तो ग्रहों की संख्या आपकी 8 है। दूसरे वाले खाली स्थान में हम 8 भर देंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है आपका प्रश्न नंबर, पृथ्वी के कितने भाग होते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर भाग कितने होते हैं, तो इसमें भरना है आपको 3 भाग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भागों के नाम 3 हैं आपके, यहाँ पर भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड। ठीक है, यहाँ पर जो ऊपरी भाग होता है उसे भूपर्पटी बोलते हैं और बीच का जो भाग होता है उसे प्रवार बोलते हैं और जो केंद्र में होता है उसे बोलते हैं क्रोड। ये आपसे नहीं पूछा है, लेकिन यहाँ पर यह पूछा है कितने भाग होते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर पहले का हमारा था सूर्य एक तारा है, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया हमारा। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। ये आपके प्रश्न यहाँ पर 2-2 नंबर के होने वाले हैं सभी प्रश्न। ठीक है, वो ऊपर यहाँ पर 2-2 अंक के ये प्रश्न आपके होने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या दिया गया है, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है, पानी के कोई 2 उपयोग लिखना है। और छठवां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपका, मतलब तीसरा इस क्वेश्चन का अति लघु उत्तरीय का, अपरदान क्या है, अपरदन क्या है। तो आइए तीनों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ऊपर, कि पृथ्वी का एकमात्र ग्रह उपग्रह क्या है। तो इसका हो जाएगा चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। अच्छे से इसको नोट डाउन करते चलिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है, पानी के हमें 2 उपयोग लिखने थे। तो यहाँ पर लिखेंगे पानी के 2 उपयोग निम्न हैं। पहला आपका क्या है यहाँ पर, तो पहला आपका होने वाला है पानी का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पानी, ठीक है, खाना पकाने के लिए यूज में लिया जाता है और पीने के लिए एवं कपड़े धोने के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं। हमें इसमें केवल 2 ही लिखना था, इसलिए हमने 2 लिखे। इसके अलावा पानी के बहुत सारे उपयोग होते हैं, तो आप उनको भी लिख सकते हैं। तो छठवां क्वेश्चन देखेंगे। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, मतलब इसका, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको देख लेते हैं। तो ये था अपरदन कैसे कहते हैं या क्या है। तो अपरदन, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थ का जल, हवा यानी पवन इत्यादि प्रक्रमों द्वारा रूपा स्थानांतरण होता है, यानी इनका स्थानांतरण हो जाता है। अपरदन के प्रक्रमों में वायु, जल एवं हिमनद और सागरीय लहरें प्रमुख होती हैं, जिनके द्वारा ये होता है। तो यहाँ पर ये आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, तो आपके यहाँ पर पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन अगला देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे क्या दिए गए हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया गया हमारा 7वां, बहुत से तारे यहाँ पर सूर्य से बड़े हैं पर वो छोटे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर, इसके बाद हमारा क्या है क्वेश्चन, मिट्टी प्रदूषित कैसे हो जाती है। तो इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर देखने हैं। तो पहले देखेंगे हम, आपको भी पता है कि सौरमंडल में बहुत सारे तारे हैं जो सूर्य से बड़े हैं। तो यहाँ पर क्यों वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, इसका देखेंगे। बहुत से तारे सूर्य से बड़े होने पर भी हमें सूर्य से छोटे इसलिए दिखाई पड़ते हैं क्योंकि इनकी दूरी सूर्य से बहुत अधिक है और जो तारा जितना अधिक दूर होगा वह उतना ही छोटा दिखाई देगा तथा पास का तारा बड़ा दिखाई देगा। क्योंकि सूर्य हमसे पास में स्थित है इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है, जबकि इससे जो बड़े बड़े तारे हैं वो इससे बहुत दूरी पर स्थित हैं, इसलिए हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं। आशा है कि आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8।
ये क्वेश्चन हमारा रहा है प्रदूषण, भूमि प्रदूषण कैसे होता है या मृदा प्रदूषण कैसे होता है। देखिए, तो मृदा प्रदूषण मृदा में होने वाले प्रदूषण को कहते हैं। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने या ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए उसके मिलने पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है आप देख सकते हैं, मृदा प्रदूषण मृदा में होने वाले प्रदूषण को कहते हैं। यह मुख्यतः कृषि में अत्यधिक कीटनाशक का प्रयोग करने तथा ऐसे पदार्थ जिसे मृदा में नहीं होना चाहिए मिल जाते हैं, इसी के कारण हमारा मृदा प्रदूषण होता है और हमारी जो उपज है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो यहाँ पर ये 9वां क्वेश्चन है, दिन व रात कैसे होता है सचित्र समझाना है। और इसके बाद नीचे दिया गया है, ये खंड बा का है आपका प्रोजेक्ट कार्य में, मिट्टी के कोई 4 उपयोग की सूची बनाओ। तो देखिए, तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं। तो ये आपको पता ही होगा, फिर भी देखते हैं। यहाँ पर पृथ्वी के घूर्णन करने पर पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आता है, मतलब पृथ्वी यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी होती है वो अपने अक्ष पर ही यहाँ पर घूमती रहती है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के घूर्णन करने पर पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और जो भाग सूर्य की विपरीत दिशा में होता है वहाँ अंधेरा या रात होती है। चूँकि पृथ्वी एक परिक्रमा लगभग 24 घंटे में पूरा करती है, इसलिए इतना ही समय दिन और रात के एक चक्र में पूरा होने में लगता है। मतलब कि दिन रात 24 घंटे के होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी को एक चक्कर लगाने पर जो मतलब अपना धुरी पर घूमती है, उसे एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लगता है। इसके बाद यहाँ पर हम डायग्राम देखेंगे, इसकी मदद से समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये लिखा है, डायग्राम है आपका। तो यहाँ पर ये पृथ्वी है जो इस सूर्य के यहाँ पर इस दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करेगी, और यहाँ पर परिक्रमा करने के साथ साथ यहाँ पर जो उसकी धुरी है तो इस पर भी ऐसे ऐसे वो घूमती जाएगी, तो इस पर घूमती जाएगी और यहाँ पर इस पर आगे आगे ऐसे ऐसे बढ़ती चलेगी। इस प्रकार से परिक्रमा लगाती है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो खुद की चक्कर लगाती है यहीं पे घूमती रहती है, इस कारण तो होता है पृथ्वी पर दिन रात। और ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इस कारण होता है इसमें मौसम परिवर्तन, यानी पृथ्वी पर सर्दी गर्मी ये सभी आते हैं। तो ये क्या करती है, सूर्य की परिक्रमा लगाती है, इसलिए मौसम परिवर्तन होता है। और खुद के ही परिक्रमा मतलब घूमती है खुद ही की जगह पर, तो इससे क्या होता है पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। आशा है कि आपने अच्छे से इसको समझा होगा। ये डायग्राम भी आपको बना लेना है अच्छे से। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 10वां है। तो ये रहा, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, तो मिट्टी के आपको 4 उपयोग बताने थे। तो यहाँ पर देखिए, फसल उगाने के लिए मिट्टी का उपयोग किया जाता है, पहला है। दूसरा आपका है, घर बनाने में मिट्टी का उपयोग किया जाता है, ये आपको ही पता है। तीसरा है, मिट्टी से खिलौने और बर्तन बनाए जाते हैं, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और मिट्टी से मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो ये आपके मिट्टी के कार्य हो जाएंगे। तो इतने ही आपको यहाँ पर इसमें लिखने थे, तो 4 हमने लिख लिए हैं। इसके बाद अगला जो पेपर